लीफ़ी वेजिटेबल्स बहुत जल्दी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मेथी, पुदीना, करी पत्ता हो गया, है ना। ऐसे और जैसे कि ये स्प्रिंग ऑनियन है और पालक होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। वही आइडिया मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल मनदीप्स किचन। जो आप इजी पकवान के नाम पे जानते थे, अब वो मनदीप्स किचन हो गया है चैनल का नाम। पहला आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये धनिया को लेके है। धनिया मैं अभी फ्रेश लेके आई हूँ। इसको कैसे स्टोर करना है ये देखिए। इसमें से जो भी गंदे पत्ते या ख़राब पत्ते या कुछ भी हैं वो निकाल दो, या जड़ें लगी हुई हैं इसको जड़ें इसकी काट दो। तो इस तरह से इसको स्टोर कर दो। आधा धनिया इस तरह किसी बॉक्स में डाल के, एयर टाइट बॉक्स में लिया है ये। इस तरह से ये जो किचन टॉवल होते हैं ना, किचन रोल आते हैं, जो हैंड टॉवल भी आप ले सकते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं। तो आधा मैंने नीचे डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने पेपर डाला है, उसके ऊपर मैंने आधा धनिया और डाल दिया है। इसके ऊपर फिर से इसके ऊपर पेपर डाला है। ये धनिया थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसको इस तरह से थोड़ा दबा रही हूँ ताकि ये बॉक्स में आ जाए। तो खुला बॉक्स है तो कोशिश करिए खुले बॉक्स में डालें आप। तो इस तरह से इसके ऊपर और एक पेपर लगा दिया है, बस इसके ऊपर इसको कवर कर देना है। इसी तरह इसको स्टोर कर देना है। आप इसको 8-10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब ये जो करी पत्ता है ये भी बहुत जल्दी सूख जाता है। ये देखो, आप देख रहे हैं कितना फ्रेश है। बस एक दिन फ्रेश रहेगा ये, बस उसके बाद मुरझाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ना इसकी जो बारीक वाली डंडियां हैं पत्ते के समेत, इस तरह से इसको निकाल लेना है। मतलब जो पतली डंडियां इसके साथ ही लगी रहने देनी है, जो मोटी वाली डंडियां हैं वो अलग कर देनी है। इस तरह से मैं, ये देखो कितनी मोटी डंडी के साथ एक ही ऐसी डंडी दे दी थी दुकान वाले ने। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से डंडी, जो बारीक वाली डंडी है ना पत्ती, उसी के साथ लगी रहने दूंगी। इसी तरह से ये ज़्यादा दिन तक हरा रहता है जो करी पत्ता है। तो सभी इस तरह से इसको मैं तोड़ लूँगी पहले, और इसी को भी अच्छे से स्टोर कर लूँगी। काफ़ी सारा मैं आज करी पत्ता लेके आई हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ करी पत्ते का, बहुत हेल्दी भी होता है ये। तो इसका मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। हर सब्ज़ी में डालती हूँ मैं इसको। तो इस तरह से ये मैंने कर लिया है। इसी तरह से मैंने एक बॉक्स लिया है, सेम वो जो किचन टॉवल है वो लिया है। इसके अंदर इस तरह से इसको डाल के, इसके ऊपर अगर ज़्यादा है, जैसे ये ज़्यादा है ना, तो इसको सेम धनिया की तरह ही मैं ये पेपर डाल के इसके ऊपर डाल दूँगी। अगर थोड़ा है तो बस फिर एक पेपर ऊपर एक नीचे इस तरह से डाल के इसका अच्छे से कवर करना है, पत्ते जो है ना पेपर के अंदर चले जाएं। अब ये जो बचा हुआ है ना, ये तो मैं जल्दी यूज़ कर लूँगी, इसीलिए इसको ऐसे ही रख दूँगी। अगर ज़्यादा है इसके ऊपर भी फिर आप एक जो पेपर है, एक और नैपकिन पेपर लगा दीजिए। नहीं थोड़ा सा है तो फिर ऐसे ही रख सकते हैं। इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब ये जो है ना, ये धनिया की डंडियाँ जो मैंने अलग कर दी थी काट के, और इसका ना ये जो तना है ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, धनिया से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है इसमें। तो मैं इसको ऐसे फेंकती नहीं हूँ, इसकी जड़ें इस तरह से अलग कर लेती हूँ। इसको, इसकी डंडियाँ ये बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि फ्रेश धनिया है ना, इसकी डंडियाँ बहुत सॉफ्ट हैं। ये इसको मैं ना आगे देखना मैं क्या करने वाली हूँ इसका। तो इसको इस तरह से तोड़ लूँगी, जड़ें इसकी निकाल दूँगी। तो इसको मैं धो के पीस लूँगी, पीस के रखूँगी। इसका क्या यूज़ करना है पीस के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से सब मैंने तोड़ लिया है। इसको भी मैं अच्छे से 2-3 पानी से ना मैं धो लूँगी इसको। वीडियो एंड तक देखना, आपको आगे पता चलेगा कि इसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। बाकी सब्जियों को भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँ। जैसे कि ये मेथी है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँ पहले मैं। ये मैंने मेथी को धो लिया है अच्छे से। मैंने ये थोड़ी सी धोई है, बाकी मैंने ऐसे ही स्टोर करके रख दी है। मैं उसको शाम को या फिर सुबह सब्ज़ी बनाऊंगी उसकी।
और थोड़ी सी मेथी मैं स्टोर करके रखूँगी। जैसे ना कभी कभी मक्के की रोटी बनानी होती है, कभी एक दो रोटी बनानी होती है। ऐसे मेरे हस्बैंड सुबह मक्के की रोटी खाना उनको बहुत पसंद है, तो एक रोटी खाते हैं, तो एक रोटी के जितनी फिर मेरे को मेथी लेके आना बहुत संभालना उसको मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ना फिर मैं जब सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मैं ज़्यादा मेथी लेके आती हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ और थोड़ी सी इस तरह से रख इसको ना अच्छे से धो के अब मैं इसको काट लूँगी। काट के इसको ना फ्रीज़र में स्टोर करके रख लूँगी। ऊपर आइस वाला जो होता है ना फ्रीज़र, उसमें उसको स्टोर करके रखना है। तो अभी मैं इसको ना काट के इस बॉक्स में रख लूँगी। इसको मैं जब भी जितनी चाहिए होती है थोड़ी सी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मक्की की रोटी बनानी है या फिर किसी भी और चीज़ में आप यूज़ करते हैं, बना सकते हैं। बच्चों के लिए जो पराठा बनाना है, मेथी का पराठा बनाना है, तो आप थोड़ी सी निकालिए। जो आप नॉर्मल रोटी बना रहे होते हैं उसी में, जैसे आलू का मिक्सचर या किसी और चीज़ का मिक्सचर डालते हैं, उसी तरह से ही इसमें मेथी थोड़ी सी फ्रिज से निकालो ये कटी हुई, तो उसमें डाल दो, तो मेथी का पराठा बना सकते हैं। कोई भी जिस रेसिपी में डालना चाहते हैं। मैं कभी कभी ऐसे कड़ी में डालती हूँ मेथी, सूखी मेथी अगर नहीं भी है जैसे कस्तूरी मेथी, तो मैं ये वाली भी कभी डाल लेती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है, लेकिन हमको चाहिए थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है, और थोड़ी सी क्वांटिटी के चक्कर में हमको ज़्यादा ले खरीदनी पड़ जाती है, और फिर वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। लीफी वेजिटेबल्स को संभालना बहुत मुश्किल टास्क होता है, तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा सेव करके रख लेती हूँ। तो अब हफ्ते 10 दिन के लिए आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि ताज़ी सब्जियां ही खानी चाहिए, है ना। जिनके पास टाइम नहीं है, या वर्किंग लेडीज़ है ना, या फैमिली बड़ी है, या फिर या तो एक काम हो सकता है कि आप गमलों में उगा के आप जितना चाहिए डेली का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबके पास गमले वाली फैसिलिटी भी नहीं होती है ना, उगाने का टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए स्पेशली ये आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। देखो मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। अभी ये ना एयर टाइट जो डब्बा है उसमें डाल के रखिए। तो मैं इसको इस तरह से बंद करके, ये पुराना एक लंच बॉक्स था तो उसमें मैंने डाल के इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और इसी तरह ही मैंने ना ये जो पुदीना है इसको भी ना मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। ये ना बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। देखो इतना फ्रेश, मैं अभी थोड़ा आधा घंटा पहले लेके आई हूँ इसको, जस्ट साफ़ ही किया है। तो देखो जैसे ही इसको धोया तो इस तरह से गलना शुरू हो गया फिर से। इतना अच्छा फ्रेश धनिया था, ये पुदीना था सॉरी। तो ना मैंने ये इसकी तो मैं चटनी बनाने वाली हूँ, कैरी डाल के, आम कच्चा आम होता है ना उसकी चटनी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल पंजाबी और देसी स्टाइल की, गाँव जैसी। तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखना। हाँ, तो उसी तरह से मैंने इसी को ना काट लिया है। ये देखिए, इसको भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा ही चाहिए। इसको क्या क्या यूज़ इसका कर सकते हो आप, है ना। जैसे छाछ बनानी है उसमें थोड़ी सी पत्तियां डालनी है, या फिर चाय में भी डाल सकते हैं पुदीना। जिस किसी चीज़ में भी आप पुदीना यूज़ करते हैं थोड़ा सा यूज़ करना होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भी फ्रीज़ करके इस तरह से रख दूँगी 10-12 दिन के लिए। ये भी इसी तरह से रहेगा फ्रेश। तो मैं इसको फटाफट रख देती हूँ, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। और बाकी की मैं चटनी बनाने वाली हूँ। दूसरा मैंने जैसे ये ना धनिया तो निकाल के मैंने कर दिया है, उसको स्टोर कर दिया है। तो अब ये ना फ्रेश धनिया था एकदम। ये ना ये डंडियाँ इसकी इतनी सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो ना मैंने इसको इससे इस तरह से साफ़ करके ना इसको धो लिया है। अब मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लूँगी। पीस के इसका एक चटनी जैसा इसको मैं बना के रख लूँगी। इसको आप या तो आप चटनी बना रहे हैं किसी भी टाइप की, उसमें आप डाल सकते हैं। दूसरा इसको आप कोई आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें डाल सकते हैं। पनीर हरियाली जैसे ऐसे ना, हरियाली कुछ भी आप चिकन हरियाली कुछ भी बना रहे हैं, है ना, पहाड़ी टाइप, वो उसमें इसको ये डाल सकते हैं। तो और एक चीज़ ये है, मैं इसको इसलिए भी नहीं फेंकती हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत ताकत होती है। जितनी ताकत धनिए में होती है, इसलिए हम धनिया खाते हैं। ठंडा भी होता है और हेल्दी भी होता है। धनिए से ज़्यादा है उसके जो तना होता है ना, इसमें ज़्यादा ये ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। हाँ, अगर हार्ड हो गया है, जो ऐसा पक गया है, नहीं टूटता है, तो मैं फेंक देती हूँ। अगर जैसे ये सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश है, तो मैं इसको ना अभी धो के जैसे इसको मैं पीस के रख लूँगी। तो कभी मुझे किसी भी यूज़ में चाहिए तो मैं इसका यूज़ करूँगी।
ये मैंने वो जो धनिया की डंडी थी, तने थे ना, वो मैंने पीस लिए हैं। देखो एकदम ग्रीन है। मैंने इसमें ना चुटकी भर नमक मिलाया है ताकि इसका जो ग्रीन कलर है ना वो ऐसे ही बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्यों फिर इसको आप चाहे कितने भी दिन पड़ा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी दिन मीन्स हफ्ता तक, हफ्ता 8 दिन तक रख सकते हैं। इसको मैं नॉर्मल फ्रिज में रखने वाली हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखने वाली हूँ। तो इसको मैं स्टोर कर दूँगी। ये मैं आपको फ्रिज से निकाल के दिखा रही हूँ, फ्रीज़र से। तो ये देखो, ये स्प्रिंग ऑनियन होते हैं जो, इसके जो हरे प्याज जो उसकी भूंगे होती हैं ना, हिंदी में बोलते हैं। तो उसको भी मैंने इस तरह से धो के काट के अच्छे से इसको स्टोर कर लिया है फ्रीज़र में। तो अभी इसको लगभग 15 दिन से कम हुए हैं, एक्चुअली 15 दिन हुए नहीं है पूरे, 12-15 दिन हो गए हैं, मतलब 10 दिन से ऊपर ही हो गया इसको टाइम। तो इसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई चाइनीज़ डिश या कुछ भी बनानी है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और चीज़ें, रेसिपीज़ बनानी भी आसान हो जाती है अगर हम इतना सारा काम ऐसे एडवांस में करके रख लें। ये भी आपको दिखा देती हूँ, ये हरे मटर हैं। ये मैंने जब मटर का सीज़न होता है दिसंबर जनवरी मंथ में, है ना, तो तब मैंने इसको 6-7 किलो मटर छील के इस तरह से स्टोर कर लिए थे। जिप लॉक बैग में मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं। जब भी मुझे चाहिए होता है, सब्ज़ी बनानी है, बहुत सारी चीज़ों में मटर यूज़ होते हैं, तो निकाल के यूज़ करना बहुत आसान है। इसको कोई कुछ भी नहीं, कोई पेस्टिसाइड कुछ नहीं लगा हुआ, या इसको बस मैंने छील के इनको स्टोर कर दिया है सिंपली। धोया भी नहीं है, धोएंगे तब जब इसको यूज़ करना होता है तो मैं साथ में इसको धो लेती हूँ। तो देखो कितने महीने हो गए हैं इसको, काफ़ी फिर फ्रेश पड़ा है, देख लो। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ आज जून महीने में बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दिसंबर महीने का ये मैंने रखा हुआ है स्टोर करके। अदरक और लहसुन को महीनों तक कैसे स्टोर किया जाए जो आसानी से हम डेली यूज़ भी कर सकें। तो ये अदरक मैंने अच्छे से इसको छील के धो लिया है और इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। टुकड़े उतने काटने हैं जितना कि आपके मिक्सी के जार में अच्छे से पिस जाएं, वो भी बिना पानी के। इसको पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। इसको धो के अच्छे से इसका जो पानी है ना सुखा लेना है पहले। अब ये प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है इस पे, इसकी एक लेयर सी बना लेनी है। लहसुन अदरक को काटना छीलना बहुत झंझट होता है, तो उसी के लिए ही ये है। आप इसको महीनों भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने इसको देखो जैसे लेवल करके इसमें ना इस तरह की लाइंस बना ली हैं। मैं इसमें ये क्यूब्स में इसकी लाइंस इस तरह से बना लूँगी, क्योंकि जब ये मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ, जब ये फ्रीज़ हो जाएगा ना तो इस तरह से ये टुकड़ों में इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ना नीचे तक इसके लाइंस लगानी है, इस तरह से इसमें पार्टीशन कर लेने हैं। अब मैं इसको क्यूब्स में इसके इतने इतने क्यूब्स बना रही हूँ, 1-1 इंच तक के। अब इसके ऊपर सेम प्लेट दे दी है मैंने। अब इसको मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। फ्रीज़ हो गया है, 5-6 घंटे मैंने इसको फ्रीज़ किया है, देखिए। तो इसको इस तरह से निकाल लेना है, तो बिल्कुल धीरे से निकालना है। अब देखो, अब ये जो लाइनें लगाई थी इनका क्या फ़ायदा हुआ। इस तरह से बहुत आसानी से इसके क्यूब्स में ये निकल के आ जाएगा ये वाला। तो ना नीचे तक जहाँ तक मतलब आप लाइन लगा सकते हैं, चाकू की मदद से लगा लीजिए। तो इस तरह से लगा के एक इस तरह के मैंने डब्बे में इसको भर के, एयर टाइट डब्बा है ये, इसमें भर के इसको रख दूँगी फ्रीज़र में ही। ऊपर फ्रीज़र में ही रखना है, आइस वाले खाने में रखना है, फ्रिज के नीचे नहीं रखना है, नहीं तो फिर से मेल्ट हो जाएगा ये। तो आप इसको चाय में डाल सकते हैं, है ना। एक टुकड़ा निकालो, चाय में डाल लो, सब्ज़ी में डालो, जिस किसी में भी आप अदरक यूज़ करते हैं उसमें आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप अदरक डाल सकते हैं। लहसुन को मैंने छील लिया है, इसको धो लिया है छील के। तो इस तरह का ये थोड़ा सा बारीक था लहसुन, तो मैं इसमें ये चॉपर में डाल के ना इसको चॉप कर लूँगी। आप चाहो तो इसको चाकू से बारीक बारीक काट सकते हैं, जैसे दाल वगैरह डालने के लिए, या फिर
किसी और सब्ज़ी में जैसे चॉप किया हुआ, या फिर आप कोई चाइनीज़ डिश बनाते हैं उसमें भी आप हमको चॉप किया हुआ चाहिए होता है। तो इस तरह से इसको ना चॉप करके इसको भी एयर टाइट डब्बे में डाल के कंटेनर में इसको भी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है, स्टोर कर लेना है आपको। तो इसको भी आप महीनों भर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, कितने भी महीने आप इसको लगभग मैं तो 5-6 महीने का भी यूज़ कर लेती हूँ, इसमें इस तरह भर के रख लेती हूँ। इतने यूज़फुल आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं, ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपको और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।